गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट स्टार्ट करवा रही हूँ। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, मतलब खट्टे होते हैं, लाइक लेमन, टमाटो, टर्मरिक मतलब इमली। दूसरा करैक्टर जो होता है, अगर हम इसको, वैसे सभी एसिड्स जो हैं आपको टेस्ट नहीं करने हैं, लेबोरेटरी में जाकर के आपको कोई भी एसिड जो है वो टेस्ट नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, तो वो नहीं देखना है। दूसरा जो करैक्टर होता है वो है टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो आपके एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे हम लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं इससे। थर्ड जो इसका करैक्टर होता है एसिड्स का, दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एसिड्स का एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो उसमें H+ आयंस में वो ब्रेक हो जाते हैं, H+ आयंस डोनेट करते हैं। फोर्थ जो करैक्टर होता है एसिड्स का, वो है दे कोरड मेटल्स। मेटल का कोरोजन कर देते हैं। लाइक अगर आयरन की बात करें, आयरन को अगर हम एसिड्स के बीच में छोड़ दें तो वो कोरड यानी उस पर रस्ट लग जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द कोरोजन ऑफ आयरन। एग्जाम्पल्स हैं इसके एसिड्स के। एसिड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा। और इनको हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड्स। सेकंड जो है वो है वीक एसिड्स। वीक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड जो आप घरों में विनेगर, सिरका जानते हैं, सिरका, एसिडिक एसिड उसमें होता है। ऑक्सैलिक एसिड यानी टमाटर में पाया जाने वाला जो एसिड है वो ऑक्सैलिक एसिड है। सिट्रिक एसिड आपको जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, इन सब में ये मिलेगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सभी वीक एसिड्स होते हैं। नाउ बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। कड़वे होते हैं ये, अगर हम इनको टेस्ट करके देखते हैं तो ये कड़वे रहते हैं। सेकंड, लिटमस टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। वही अगर हम अगर एक्वस सॉल्यूशन, पानी में सॉल्यूशन बनाएंगे और इनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाने पर हम देखेंगे कि उन्होंने OH नेगेटिव आयंस को लीव कर दिया है। सोपी इन टच, आपने साबुन देखा हुआ है, साबुन जो है वो बेस है, सो वो बिल्कुल साबुन की तरह होते हैं, स्लिपरी होते हैं। अगर हम उनको हाथ में पकड़ते हैं वो हमें स्लिपरी टच आता है उनसे। एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा होते हैं। और वीक बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्केलाई, एक वर्ड हम लोग बहुत सुनते हैं, एल्केलाइन, एल्केलाई हो गया है। व्हाट इज एल्केलाइन? तो एल्केलाइन जो होता है बेस व्हेन सोल्यूबल इन वाटर। जो बेसिस जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड एल्केलाई। नाउ इंडिकेटर्स जो हैं वो अपना कलर और अपना ऑर्डर जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट शो करते हैं। वी कैन से दीज आर द सब्सटेंसेस दो चेंजेस देयर कलर, स्मेल, ऑर्डर इन डिफरेंट मीडियम। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर 3 टाइप्स। नंबर 1, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हमें नेचर से मिलते हैं। दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर, वी गेन बाय प्लांट्स। सबसे पहले है लिटमस जो होता है वो हमें लाइकेन से मिलता है। ओके, अब मैंने एक आपको टेबल बना के दी हुई है कि ये नेचुरल जो इनका कलर कैसा होता है, एसिड में ये किस कलर के हो जाते हैं और बेस में किस कलर के हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिटमस देखते हैं। लिटमस जो है वो पर्पल कलर का होता है, उसका एक पाउडर बना लिया जाता है उसकी लीव्स का, लाइकेन की लीव्स का, और वो पर्पल कलर का होता है। एसिड में जब हम इसे डालेंगे देन कन्वर्ट इनटू रेड, और अगर आप इसे बेस में मिलाते हो तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। रेड केबेज लीव एक्सट्रैक्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है नेचुरली, और एसिड में वो रेड ही रहता है लेकिन बेस में वो ग्रीन कलर का हो जाता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ये ब्लू कलर का होता है नेचुरली और एसिड में वो ब्लू ही रहता है लेकिन बेस में पिंक कलर का हो जाता है।
टर्मरिक जानते हैं आप सभी लोग, हल्दी को, और वो येलो कलर की होती है और एसिड में येलो ही रहता है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर साबुन लगाएंगे, बेस में मिला देंगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। सेकंड, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक जो मैन मेड होंगे, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर सिंथेसाइज्ड इन लैब में बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोफ्थलीन। अब मैंने इनकी एक टेबल फिर से बनाई है जिसमें नेचुरल इनका कलर कौन सा है, एसिड में क्या कलर देते हैं और बेस में क्या कलर होता है। फिनोफ्थलीन का नेचुरल कलर जो है वो कलरलेस होता है, बिल्कुल वाटर की तरह से होता है। जब हम इसे एसिड में मिलाएंगे तो नो चेंज इन कलर, वहाँ कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे बेस में मिलाया, दैट्स गिव पिंक कलर, तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, मिथाइल ऑरेंज। नेचुरली वो ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में मिलाने पर रेड और बेस में मिलाने पर येलो हो जाता है। थर्ड जो इंडिकेटर्स हैं, दैट्स आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी मीन्स गंध, यानी जो स्मेल से रिलेटेड होंगे। दीज सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। इनकी जो ऑर्डर होगी, जो स्मेल होगी, वो एसिड और बेसिस में डिफरेंट होएगी। और इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। देखिए, अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप। ये अब क्या करना है आपको, ये एक एक्टिविटी है हमारी बुक के अंदर। अनियन चिप्स को लेंगे, मतलब प्याज को काट लेंगे और उसको काट करके जो चॉप करके उस प्याज को हम एक क्लॉथ के अंदर, छोटे छोटे क्लॉथ के टुकड़े लेकर के उनको उसमें पॉलीथिन में डाल करके टाई अप कर देंगे और एक रात के लिए हम उसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद नेक्स्ट डे आप उन स्ट्रिप्स को निकालोगे तो वो आपके इंडिकेटर्स बन चुके हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गए हैं जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं। अब आप इनको जब एसिड मीडियम में डालेंगे तो उनकी जो ऑर्डर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप साबुन के साथ बेस में अगर डालते हो उसको, तो उनकी जो गंध है, जो स्मेल है, जो ऑर्डर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वनीला तो आप सभी को पता है, वनीला एसेंस, वनीला केक, वनीला कुल्फ़ी जो भी खाते हैं आप लोगों को पता है कि वनीला की ऑर्डर कैसी होती है। अगर हम इसे एसिड में डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो सेम रहती है, रिटेन इट्स ऑर्डर। बट इफ़ अगर हमने इसको बेस में ले लिया तो ये अपनी स्मेल को क्या करेगा, लूज़ कर देता है। इसकी जो ऑर्डर होती है वो कम हो जाती है। क्लोव ऑयल का मतलब लौंग का तेल। लौंग के तेल को भी अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है, उसकी जो स्मेल होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने इसे बेस में मिला दिया तो ये अपनी ऑर्डर को क्या करता है, खो देता है। इसकी ऑर्डर जो होती है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एसिड्स बेसिस की। सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सबसे पहली जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि जो एसिड्स हैं उनका मेटल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है, मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल साल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होएगी। हमेशा ये बात याद रखनी है कि कभी भी कोई भी मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको। देखिए, जिंक के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो मेटल साल्ट होगा दैट इज जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होएगी। जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है। ये भी मेटल साल्ट है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन इट्स form magnesium chloride, this is also metal salt and hydrogen gas. And iron when react with hydrochloric acid, this is also form metal salt, that is ferric chloride and produce hydrogen gas. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जनरली एक्टिविटीज़ में से एक क्वेश्चन आता है आपके सामने और ये आपकी एक बुक में एक्टिविटी दी हुई है, हाइड्रोजन और जिंक, हाइड्रोजन सल्फेट और जिंक की रिएक्शन से जिंक ग्रेन्यूल्स लेकर के उसके ऊपर जब हम H2SO4 को डालते हैं तो वहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है और इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जलती नहीं है, वो किसी चीज़ को जलाएगी नहीं, वो सेल्फ बर्न होती है।
अपने आप जलने लग जाती है हाइड्रोजन गैस। एंड विद पॉप साउंड, तो पॉप की आवाज़ आएगी, तेज जैसे पटाखे चलते हैं उस तरीके की आवाज़ आती है हाइड्रोजन गैस की। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ बर्न होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और कब प्रोड्यूस होती है? जब मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड्स के साथ जब मेटल की रिएक्शन होगी तो आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बच्चों आपको याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट, कभी भी कार्बोनेट अगर वर्ड आता है, कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, तो यहाँ पे जहाँ भी कार्बोनेट वर्ड आएगा आपको देखना है कि वहाँ पे आपको CO2 गैस को प्रोड्यूस कर देना है, CO2 निकालनी है, CO2 और वाटर, और क्या बनेगा साथ में? साल्ट। तो when metal carbonates react with acid, they form salt, carbon dioxide and water. For example, sodium carbonate when react with H2SO4, they form sodium sulfate, carbon dioxide and water. Metal hydrogen carbonate also gives same reaction. Metal hydrogen carbonate when react with acids, they form salt, carbon dioxide and water. For example, sodium hydrogen carbonate, this is also called baking powder, react with acid HCl and form sodium chloride salt, CO2 gas and H2O water. सिमिलर रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होती है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल ये सब कहते हैं। और ये आपको एग शेल, जो अंडे का ऊपर वाला कवर होता है, शेल होता है, उसमें भी जो उसका कंपोनेंट होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज ऑल्सो कार्बोनेट। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वही साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे जो साल्ट बन रहा है वो है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर जो एग शेल मैंने स्पेशली ये जो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बताया है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एग शेल को क्रश करके, उसको पीस करके और किसी एसिड में मिला देते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो आपको याद रखना है कि एग शेल जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है और वहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगी दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड याद रखनी है आपको। और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस होती है, वो किसी को ना तो जलाती है ना ही खुद जलती है। अभी हमने हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जो होती है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होना शुरू कर देती है, खुद बर्न होती है वो। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये बर्न नहीं होती, ना ही किसी को बर्न करती है, ओके, ना ही जलने देगी, जलने नहीं देती है किसी को भी। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद बेसिस। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड्स व्हेन रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, they react and form sodium chloride NaCl and form water. This reaction is also called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि एसिड और जो बेस है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और जो हमारे पास जो साल्ट फॉर्म होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब आप देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के होंगे तो उनकी जो रिएक्शंस होंगी वो सिमिलर होंगी बेस के। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सेम हमने यहाँ में जो एग्जांपल लिया वो कैल्शियम ऑक्साइड का लिया है, दिस इज बेसिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर, साथ में बनता है वाटर। तो HCl व्हेन रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके डियर, ये जो वीडियो था मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए बनाया है और तुम मुझे इसके लिए अपने सजेशंस दोगे कि मेरे को इसमें क्या क्या करेक्शंस करने चाहिए और आपको कैसा लगा ये वीडियो और इससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, गुड नाइट।